यमुनानगर पहुंचे रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने कार्यकर्ताओं से बैठक करने के बाद साफ कर दिया कि इस बार कांग्रेस निगम के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। साथ ही दीपेंद्र ने मांग की कि इस बार निगम के चुनाव बैलेट पेपर पर हों, क्योंकि ईवीएम पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। उत्तराखंड में भी भाजपा ने निगम के चुनाव बैलेट पेपर पर ही करवाए हैं। जहाँ तक निगम के चुनाव की बात है, कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया है कि जो हमारे कॉरपोरेशन मेयर और पार्षद हम सिंबल पर लड़ने जा रहे हैं। यह पहले भी कांग्रेस का हमारा निर्णय रहा है। इसके साथ जो नगर परिषद और नगर पालिकाएँ हैं, उनको लेकर अलग अलग सभी नेताओं ने अपने विचार दिए हैं, जो हमारे प्रभारी हैं और जो हमारे सेक्रेटरी प्रभारी हैं, और वो लोग उस बात को लेकर जो भी निर्णय करेंगे उसके आधार से हम परिषद और पालिकाओं के मामले में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम के मामले में हमारी प्रक्रिया बढ़ चुकी है आगे। हम निगम का चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहेगा। वहीं दिल्ली चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए दीपेंद्र ने कहा कि इस हार को लेकर मंथन करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस का इस बार दिल्ली में वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा है। विद साहब कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर से नहीं उतर रहे, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि वो जलेबियाँ खिला रहे हैं, कहीं कहीं भाजपा जीत रही है वहाँ। तो वो जलेबियों से और हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोले और जलेबियों से की बजाय मैं समझता हूँ कि अपने जनता, हरियाणा की जनता के काम पे ध्यान दे मुख्यमंत्री जी। वहीं मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को उन्हीं की सरकार के मंत्री अनिल विज उनके हेलीकॉप्टर पर घूमने पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो वहीं दिल्ली के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जलेबी चख रहे हैं। उन्हें इन चीजों से दूर रहकर हरियाणा के विकास कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में निश्चित तौर से जो कांग्रेस की जो आशाएं थी उनके अनुरूप नतीजा नहीं आया है। हमारा मत प्रतिशत थोड़ा बड़ा अवश्य है, लेकिन नहीं आया है। और ये इंडिया गठबंधन के लिए भी जो घटक दल हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, उनके लिए भी आत्मचिंतन का विषय होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बातचीत चल रही थी और जितने उनकी आशाएं थी उनके अनुरूप कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव भी था उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट उस समय डिक्लेयर कर दिए। और जब डिक्लेयर कैंडिडेट कर दिए तो ये बात आई कि जो है, और आपने देखा हरियाणा का चुनाव नतीजा सबसे नज़दीकी चुनाव का नतीजा था। मात्र 0.4% वोटों का अंतर रहा। कांग्रेस की 39.5% वोट आई हरियाणा में और बीजेपी की 39.9% वोट आई, यानी कि आधे % से भी कम का वोटों का फासला, जो कि देश में सबसे नज़दीकी चुनाव आज तक का विधानसभा का हरियाणा में देखने को मिला। तो ऐसा आम आदमी पार्टी के बारे में उस समय धारणा बनी कि भाजपा को मदद पहुंचाने के लिए कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ उनके लिए भी आत्ममंथन का एक विषय होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस बात से मुझे लगता है उनके लिए भी आत्मचिंतन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।